देश में एक बार फिर से किसान आंदोलन की सुगबुगाहट तेज होती हुई नजर आ रही। इस बार किसान आंदोलन के जरिए उत्तर प्रदेश का किसान दिल्ली का रुख करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर के किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच किसानों ने 2 दिसंबर को दिल्ली कूच का ऐलान भी कर रखा था। सुबह से लेकर शाम होते होते बड़ी संख्या में किसान दिल्ली नोएडा बॉर्डर के जरिए, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के जरिए और दिल्ली की तरफ आगे बढ़ना शुरू की। नोएडा पुलिस यानी कि यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई। कोशिश में यहाँ पर किसानों को रोकने की अपील यहाँ पर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी करते हुए नजर आए, लेकिन किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर आगे बढ़ते रहे। हालांकि शांतिपूर्ण तरीके से यह आंदोलन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया और किसी तरीके की कोई भी अफरा तफरी नहीं देखने को मिली। आखिरकार किसान फिर से दिल्ली का रुख करने को क्यों मजबूर हो गए? बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि याद कीजिए वो वक्त जब 13 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हुए थे, एमएसपी की मांग कर रहे थे, इसके साथ साथ गारंटी कानून बनाने की बात सरकार से कर रहे थे और उस दौरान नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने किसानों को यह आश्वासन दिया था कि आगामी वक्त में हम किसानों की एमएसपी को लेकर के गारंटी कानून बनाएंगे और इसी के साथ साथ 3 कृषि कानून जो लाए गए थे उनको निरस्त कर दिया गया था। लेकिन अब किसानों की यह मांग है कि हमारे जो मुद्दे थे उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोच विचार करने की बात कही थी, उस बात से केंद्र सरकार मुकर चुकी है, यानी कि उस बात पर टिकती हुई सरकार नजर नहीं आ रही है। किसानों के आंदोलन को हल्का लिया जा रहा है और ऐसे में किसान दूसरी बार बड़े आंदोलन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ही किसानों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ पर केंद्र सरकार की यहाँ पर तमाम जो रणनीतियां हैं उनका पर्दाफाश करते हुए कहा कि किसानों की जमीन को हड़पने का काम किया जा रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है और फिर से किसान दिल्ली में अपने अधिकार मांगने के लिए जा रहा है, अपनी जमीन की कीमत मांगने के लिए जा रहा है। राकेश टिकैत का लगातार ये कहना है कि जिस तरीके से जो भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया उसके स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही किसानों की जमीन को एक्वायर किया जाए और उसके आधार पर ही उनकी जमीन की कीमत किसानों को भुगतान की जाए। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं किसान नेता राकेश टिकैत, उसके बाद चर्चा जारी रहेगी। आजादी के बाद से भी करीब 30 साल तक उनका नाम चलता हुआ आया। आज फिर 50 साल बाद में ये बताया कि इस जमीन में आपका नाम ही नहीं है। भाई यहाँ तक तो हालात इस तरह के हैं इस क्षेत्र में हम आ जाए कि ये डीएमके वहां तक जा सकते हैं कि किसान। बहुत लोग इसमें बहेंगे जिन्होंने अपना जिला मुख्यालय नहीं देखा होगा। क्या ये किसान आंदोलन कर सकते हैं वहां जाकर? क्या इनकी कोई बात सुन सकता है? आज जो घटनाक्रम हो रहा है प्रदेश भर में, जो 1975-76 में इनके साथ हुआ था, इनके कागजों में हेरा फेरी कर रही है, वो आज ही हो रही है। आज 2024 में भी खसरा खतौती में दृष्टि है। जब आज के किसान संगठन, आज के पढ़े लिखे लोग अपनी सुधार आज नहीं कर रहे, क्या ये किसान आज से 50 साल पहले वाला किसान कर सकता था? आज भी तो आप रो रहे हो ना कि जिसके नाम 10 बीघे जमीन उसके नाम 30 बीघे चढ़ गई। ये सरकार की पूरी सोची समझी चाल है जो आज घटनाक्रम रहा कि दोनों भाइयों में जो उनका बंटवारा था, जो हिस्से थे,
वे इससे गलत करेंगे। वो किसान वही आपस में लड़ता रहेगा, भाई भाई के साथ लड़ता रहेगा। और वो क्या रहा कि जिसके नाम 5 बीघे जमीन थी उसके 25 चढ़ा दी। उस 25 ने उसने लोन ले लिया या 25 का किसी का बेचने का एग्रीमेंट कर दिया, उसने वो 25 बीघे जमीन बेच दी, उसकी थी नहीं, उसकी 5 थी, बेच 25 थी, लड़ते फिर लोग। हमने आज भी सरकार को कहा कि ये त्रुटि है, इसको ठीक करो, ये त्रुटि हुई, त्रुटि ये कंप्यूटर का या लिखाई में गड़बड़ हुई। आज जरूरत है, हमारे अधिकारी भी यहाँ पे होंगे, आए हुए सुन रहे हैं, कि गांव-गांव कैंप लगा के कितना हिस्सा किसका है उस परिवार को उतना ही चढ़ाने का काम करो। और जो आज से 50 साल पहले जो इनके नाम काटकर गंगा जी के नाम चढ़ा दिए, गंगा जी के नाम आपको वो चढ़ाने वाले, गंगा मैया देने वाली है या देने वाली है? गंगा तो देती है, वो जल हमको देती है, रेत मिट्टी हमको देती है, बढ़िया उपजाऊ भूमि हमको देती है। आज जो सरकारें गाय और गंगा के नाम पे काम कर रहे हैं, कौन होते हैं कि गंगा को आपको दान में कोई चीज दे दो गंगा को, उसको कौन वहां पर फिर करने वाले? तो जो आपकी खामियां हैं उसको ठीक करो। और आप अपने खेत में भाई काबिज हो, काबिज थे और काबिज रहोगे। कोई जो यहां से ने कहा कि हम प्लान करेंगे, क्यों करेंगे प्लान? प्लान में कहीं कोई आकाश में पट्टे भी नहीं है। आपसे बढ़िया आंदोलन कोई कर नहीं सकता। आंदोलन कैसे होता है आप भली भांति जानते हो उसको। क्या जब आप जमीन पे अपने खेतों के लिए कोई किसी का लाठी लगी, अब वो जमाने चले गए कि किसान के ऊपर लाठी चलेगी और उस पर फायरिंग हो गए, वो जमाने अब चले गए, वो यहां नहीं होगा। हम गए थे अभी पिछले साल छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, वहां एक नेतरहाट एक जगह पड़ती है, वहां पे मिलिट्री की फायरिंग रेंज है। एक पहाड़ से मिलिट्री फायरिंग करती है, 12 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूसरी पहाड़ी में फायरिंग करती है टैंक से। वहां के लोगों को भी हटा देते, जब फायरिंग होता था तो वहां के गांव वालों को हटा देते, देंगे आप यहां से हट जाओ। फिर धीरे धीरे कहा कि गांव वाले तो कुछ कहते नहीं, आप इनकी जमीन पूरा, जब वो 12 गांव को हटाते थे, उन्होंने कहा कि 260 गांव है, इनको 60 के 60 गांव को हटा देते हैं जंगल से, और ये पूरा मिलिट्री के कब्जे में ले गए। वो उन लोगों को पता चला, उन्होंने कहा अच्छा अब आपसे आज की फायरिंग भी हुई। तो भाई 18 साल हो गए, नेतरहाट में पता कर लेना, आपको पुलिस फोर्स के लोग हो, ये जब किसान लड़ाई लड़ता है ना, तो ये मिलिट्री के भी फायरिंग रेंज में वहां फायरिंग दिया, तब 18 से 20 साल हो गए। तो आपने सुना राकेश टिकैत को, जो लगातार ये कह रहे हैं कि किसान अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। किसान किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर उपद्रवी रूप यहाँ पर अख्तियार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, जिससे कि देश की संपत्तियों को नुकसान हो। ऐसे में केंद्र सरकार को ये चाहिए कि वे किसानों की मांगों को सुने और आगे आने वाले वक्त में उनकी मांगों पर विचार करें। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।